वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों बेहतरीन मार्क टेस्ट जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर आपने मेरा PYQ यहाँ पर जो डिस्कस कराया है, साथ में दोस्तों हम जो चैप्टर वाइज डिस्कस कराए हैं उतना पढ़ के जाते हैं और दोस्तों प्रैक्टिस करके जाते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आइए मैं चलता हूं, आपकी सफलता के लिए मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं जिससे आप सफल होके कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ है। मार्क टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। ये 4.0 या 3.0 एरर है यहाँ पर, इतना ध्यान दीजिएगा। चलता हूं क्वेश्चन की, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए आपको देना है। किस सवाल का? इस सवाल का। देखिए ऐसे सवाल आपको लगातार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको पेपर PYQ हमने डिस्कस कराया है, तो सारे सेटों का तो मुझे अनुभव है और जो मेरे जो सिलेक्शन का अनुभव है आप लोगों को मैं शेयर करता हूं। जैसे इस सवाल का आपको आंसर देना। ठीक है, करा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को सिरों को जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आपके पास क्या है, दो घन है, उसको जोड़ेंगे। पेपर में दो घन की बात कर सकता है या तीन घन की या चार, जो भी है हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्रकार का इस तरह हम बनाते हैं घन। ठीक है, यहाँ पर इसको हम जोड़ने का प्रयास करता हूँ। फिगर बने, हो सकता है थोड़ा जिग जैग बने। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मान लेता हूँ ये फिगर क्या बने, आपको जिग जैग बने यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इसको मैं और थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर इसको मैं फिगर एक बार और अच्छे से ड्रा करता हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बनाता हूँ इस तरह। मान लेते हैं कि यह एक प्रकार का दो घनों को मैं सटा रहा हूँ यहाँ पर, अर्थात इसको कंबाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर पहला घन इस तरह होगा। ठीक है, एक हमने ये बना लिया और अगला क्या यहाँ पर इस तरह। ठीक है, यहाँ पर दो घनों को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं या इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये दो घन आपस में क्या हो गए, आपस में मिलाए गए हैं। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो एक घन है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका यहाँ पर ये दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आपको कितना दिया गया, ये 10 है। ठीक है, यहाँ पर ये अगर सटाए हैं तो यहाँ पर क्या, ये भी 10 होगा। ये अर्थात यहाँ अंतर क्या है, उसकी जो लंबाई है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर है दो यहाँ पर घनों को आपने सटाया तो दोस्त इसकी लंबाई कितनी हो गई, यहाँ पर लंबाई कह सकते हैं इसकी क्या हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। बस यही कंसेप्ट आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लंबाई। अब जानते हैं चौड़ाई क्या होगी, यहाँ पर चौड़ाई जानते हैं 10 होगा। यहाँ पर सारी भुजाएं जानते हैं, यहाँ पर क्यूब में यहाँ पर जब भी घन होता सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन फिगर थोड़ा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन आपको कंसेप्ट 100% आपको समझने में, आपको अच्छे मार्क दिलाने में काफी मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो घनों को हमने आपको क्या किया, यहाँ पर मिलाया। यहाँ से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ थी AB, लंबाई क्या हो गई, यहाँ पर डबल हो गई। ठीक है, पेपर पूछ सकता है तीन घनों को मिलाएंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, यहाँ पर 10, 20, 30 होगी। अगर हमारे चार घनों की, इसलिए हम जोड़ते हैं और सारी वैल्यू को जानते हैं। यहाँ पर उसकी जो क्या होगी, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये इसकी क्या होगी, ये लंबाई चौड़ाई क्या होगी, यहाँ पर यह इसको यल लिख सकते हैं लंबाई, यहाँ पर B जानते हैं चौड़ाई, और ऊंचाई क्या होगी, ये 10, ये हमेशा ये जानते हैं ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर अर्थात यहाँ पर हमेशा लंबाई में क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी और चौड़ाई ऊंचाई में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हम जानते हैं किसका है यहाँ पर। अब उसे बन क्या रहा है, अब जानते हैं घनाभ क्यों बना। घनाभ इसलिए बन रहा है, हम जानते हैं कि घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं और घनाभ में अब सारी भुजाएं बराबर नहीं है, और वास्तव में देख रहे हैं यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा क्या है, डिफरेंट है। वो निश्चित रूप से क्या बनाया है, ये घनाभ बनेगा। उसका एरिया सभी को पता है, उसका एरिया की बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं 2 इंटू क्या होता है LB प्लस क्या होगा BH प्लस क्या है HL, इसमें रखेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, रख लीजिए। यहाँ पर क्या, इन दोनों का मल्टी यहाँ लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, आपको देखिए यहाँ पर लिखेंगे 200 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और प्लस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 मिलेगा, और फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 200 मिलेगा। हम जोड़ेंगे क्या आएगा, ये 500 होगा,
500 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं और मिल भी सकते हैं, ठीक है। पर देखिए क्या करेंगे, आपको क्या चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जब भी यहाँ पर 2 घनों या 3 घनों को सटाएंगे या मिलाएंगे, जो भी करेंगे, आप क्या करेंगे, उसकी जो लंबाई है वह क्या होती है, लगातार बढ़ती रहती है और यहाँ पर उसकी चौड़ाई ऊंचाई हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बस इसी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही कंसेप्ट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ पर यह भी आसान है। करा देखिए यहाँ पर करा एक क्या है 4 सेंटीमीटर। ऐसे भी सवाल आप देखेंगे आपके PYQ भी आए हुए हैं, तो ऐसे सवाल लगातार आपको देखने को मिलते भी, ठीक है। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है, कैसे दे पाएंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस सवाल का आंसर आपको देना है, देखिए यहाँ पर कैसे देंगे। देखिए यहाँ पर इस सवाल का आंसर आपको देना है। देखिए यहाँ पर आप क्या बातें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। देखिए कह रहा कि ये किस में कन्वर्ट किया जा रहा है। पहला काम देखिए, एक ठोस गोला है, ठीक है। यहाँ पर ठोस गोले को यहाँ पर किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, वह ठोस गोले में ही कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, हमारे पास क्या ये कोई बड़ा गोला था, मान लेते ये बड़ा गोला, ये कन्वर्ट किया गया। वह कह रहा कि छोटे छोटे गोलों में कितने बनाए जा सकते हैं या कितने यहाँ पर कितने छोटे गोले बन सकते हैं आपको यहाँ पर। तो क्या करेंगे, आपको n मान लेते हैं कि n छोटे गोले बनेंगे। तो इसका जानते हैं क्या होगा, इसका मान लेते हैं ये इसकी त्रिज्या होगी, c इसका सेंटर होगा, ये इसका, ये जानते हैं। इसको आप क्या किए, इसको आपको क्या है यहाँ पर क्या किए, इसको आपने पिघलाया, तो यहाँ पर क्या इसको गलाया, तो ये मानते हैं कि आप इस तरह छोटे छोटे कितने गोले बनेंगे, ये पूछ रहा कि कितने गोले आप यहाँ पर ये बनेंगे, ठीक है। और उसकी रेडियस आपको दी गई है, एक त्रिज्या यहाँ पर 4 सेंटीमीटर था। अब दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के कितने बनेंगे, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर n बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये पूरी बॉडी अर्थात इसका जो वॉल्यूम होगा, ये इसका जो आयतन होगा बड़े का, वो आयतन क्या होता है जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जानते हैं 4/3 क्या होता है पाई r क्यूब, ठीक है। अब मानते हैं कि कितने बने हैं, n गोले बने होंगे, तो n लिखते हैं, तो इसका आयतन मान लेते हैं क्या होगा 4/3 क्या लिखेंगे पाई। अब मानते वो छोटे छोटे क्या बनेंगे, तो r क्यूब, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं बड़े गोले की, यहाँ पर कैपिटल R थी, स्मॉल जो यहाँ पर छोटे छोटे गोले बन रहे हैं, यहाँ पर उसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर 4, ये इससे आप डायरेक्टली काट दीजिए। इसकी वैल्यू आपको दी गई है, आपको वैल्यू क्या दी गई है, कैपिटल R की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आप लिखेंगे 4 का क्यूब इक्वल टू क्या n इंटू क्या, इसकी वैल्यू दी गई है करा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या होगा 4 चौको 16 चौको 64, अर्थात वह कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये छोटे छोटे गोले कितने बने होंगे। इस तरह क्या, ये आपको ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, अर्थात 64 क्या होंगे गोले बने होंगे, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। देख रहा कि 25 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर करा कि यहाँ पर देखिए बेचने पर, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए या देखिए हिट एंड ट्रायल समझ लीजिए। देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर मैं देना चाहता हूँ, देखिए कैसे देंगे। देखिए यहाँ आपको कंडीशन आपको दी गई है, ठीक है। कंडीशन पहले तो क्या है, लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो उसका पहले फार्मूला पहले आप नोट डाउन करेंगे। क्या होता है, लाभ लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट इनटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अपान क्या लिखेंगे, कास्ट प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। आप लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इनटू क्या करेंगे, इनटू 100, पहले फार्मूला आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो लाभ कितने का है, ये पहले से बता दिया कि 5 के बराबर क्या लाभ होता है। यहाँ पर लिखेंगे 5 इनटू लिखेंगे 100, और क्रय मूल्य कितना है, लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब वस्तु का जो यहाँ पर वस्तुओं, यहाँ पर देखिए 25 में उसको खरीदा था और उसको 5 को लाभ हुआ, तो इसका मतलब 20 में सॉरी, ये 25 में क्या बेचा था, उसको 5 का लाभ हुआ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है, तो 20 ही क्या होगा यहाँ पर, वह कास्ट प्राइस होगा। या ऐसे कह सकते हैं, हमने 25 वस्तुएं खरीदी और उसको क्या 25 में बेचा और 5 का लाभ हुआ, ठीक है। तो हमेशा क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 20 5 100 25 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन
नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आसान था, सभी लोग कर लेंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए आप देखिए सवाल को थोड़ा घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इस सवाल में करा कि यहाँ पर है, देखिए इस सवाल को कैसे करना है, आसान तरीका है। देखिए एक बार समझिएगा, यहाँ पर करा है एक करा व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए के 25 की दर से खरीदा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए 25 क्या यहाँ पर संतरों को कितने में खरीदा, 1 रुपए में। ऐसे लिख सकते नहीं है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25, यहाँ 25, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे संतरों का, या संतरों का यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मूल्य दिया गया है। ठीक है, आपको अगर यह कहा जाए कि वो मूल्य कितने में खरीदा, दोस्तों 1 रुपए में खरीदा। ठीक है, यही दिया है, कहा 25 संतरों को उसका जो सेलिंग प्राइस है वह 1 रुपए में क्या किया, उसको क्या खरीदा, वो खरीदा। ठीक है, अब अर्थात यह अब कहा कि वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। ठीक है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर 25 संतरों का यह क्रय मूल्य हो गया, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ये 25 वह संतरी खरीदा, या कह सकते हैं 25 संतरों का क्रय मूल्य, और पूछ रहा है वह विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कौन सा फार्मूला होता है, हम जानते हैं विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या लिखते हैं 100 क्या लिखते थे प्लस लाभ लिखते थे यहाँ पर। ठीक है, 100 प्लस लाभ अपान क्या लिखते थे यहाँ पर इंटू क्या लिखते थे, यहाँ पर 100 इंटू यहाँ पर सीपी क्रय मूल्य। यह फार्मूला सभी को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर एसपी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस लाभ अपान 100 इंटू सीपी, मतलब क्या, यह क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर या ऐसे कह सकते हैं 25 संतरों का क्रय मूल्य 1 रुपए है। आपसे पूछा जाए बताइए 25 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25, यहाँ पर लिखेंगे संतरों का। ठीक है, यहाँ पर संतरों का क्या लिखेंगे, यह संतरों का क्या निकालेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। 25 संतरों का विक्रय मूल्य हमने आपको डिस्कस कराया, तो लिखना है कास्ट प्राइस। देखिए यहाँ पर कास्ट प्राइस आपको दिया गया 1 इंटू, ठीक है, यहाँ पर 100 प्लस लाभ, यहाँ देखिए 25% को लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 125 होगा, 125 बाई क्या करेंगे यहाँ पर 100। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं 25 संतरों का क्रय मूल्य 1 रुपए हुआ, तो 25 संतरों का विक्रय मूल्य हमने यहाँ पर जानते हैं फार्मूला, यहाँ पर क्रय मूल्य इंटू ये फार्मूला लगाए हैं, ये इतनी वैल्यू आ गई। इतना कर सकते हैं 25 संतरा का, देखिए यहाँ 25 संतरे का क्या विक्रय मूल्य इतना रुपया हुआ। अगर पूछा जाए बताइए 25 संतरों को वह कितने रुपए में खरीदता, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे वह आपका आंसर आएगा। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है, वह कह रहा है 1 रुपए में। ठीक है, ये तो इतने रुपए में निकाला, हम आपको क्या निकालना है, आपको 1 रुपए में निकालना है। तो सारी वैल्यू को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारी वैल्यू आपको 1 चाहिए, तो ये जो दोनों मान है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ करेंगे, क्योंकि ये संख्या की आ जाएगी। देखिए यहाँ 25 पहले से था। ठीक है, 25 इंटू क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, यहाँ 125 आएगा हमारे पास। ये क्या इस संख्या हो गई, ये संख्या, इस इतना संतरा आ गया ना, इतना संतरा आ गया। अब इसकी वैल्यू 1 रुपए में पूछ रहा था, अब इसको ये 1 रुपए की जो वैल्यू है वो कितने संतरे खरीदेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा। देखिए 25 क्या होगा, 5 125 से घटाएंगे क्या होगा, 5 दूनी 10, अर्थात वह उसको 1 रुपए में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 20 संतरे उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। इसलिए इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर न समझ में आए, मैं अगले सवाल पे एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं इस पे, क्योंकि इस तरह का सवाल आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए इस सवाल पे देखिए सेम वही कंसेप्ट है, आपने कंसेप्ट सीख लिया होगा तो निश्चित रूप से इस सवाल का उत्तर आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब आपके पास क्या है, देखिए करा कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता, या आप क्या करेंगे, आप यही लिखेंगे 11, यहाँ पर लिखेंगे संतरों का, यहाँ पर लिखेंगे संतरे। चलिए संतरे, यहाँ पर 11 संतरे का क्या निकालेंगे, आपको कह सकते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, ये खरीदा होगा उसके बाद बेचा होगा, क्रय मूल्य आपके पास कितना है, यहाँ पर 11 संतरों का क्रय मूल्य 1 रुपए है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, या हम पूछा जाए कि बताइए 11 संतरों का, यहाँ पर 11 संतरों का क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, फार्मूला से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं क्रय मूल्य इंटू
क्या लिखेंगे, लाभ क्या रहा, हानि हो रही है, यहाँ देखिए लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर प्लस 10, ये फार्मूले में इनटू अपान क्या करेंगे 100, ये फार्मूला होगा, सभी को पता होगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए और इसको अगर सिंप्लीफाई करें क्या आएगा, 11 बाई क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि 110 आएगा, 11 बाई इतना रुपया आएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 11 यहाँ पर संतरों का विक्रय मूल्य कितना है, आप कहेंगे 11 बाई क्या होगा 10, यहाँ पर प्रति इतना में आपको उसका मूल्य होगा, ठीक है। आपको निकालना कितना है, वह कह रहा 1 रुपए में, आपको यहाँ पर चाहिए 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करिए, दोनों वैल्यू को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए तो 11 ये ऐसे देखिए डायरेक्टली मैं कटा दे रहा हूँ, ये ऐसे से कट जाएगा। अब इधर जाएगा तो यहाँ पर आएगा 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 रुपये हो जाएगा, अर्थात 1 रुपये में उसको 10 क्या होगा, ये उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर संतरे बेचने पड़ेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आपको कम समय में कैसे कर पाएंगे, जब उसका बेसिक रूल आपको पता रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ थोड़ा हल्का सा घुमा दिया है, बस वही कंसेप्ट। देखिए करा एक व्यक्ति कुछ संतरे यहाँ पर 1 रुपये में 12 की दर से बेचता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर या ऐसे कह सकते हैं, देखिए यहाँ थोड़ी बातें आपको चेंज कर दिया, ठीक है। वहाँ खरीदने की बात कर रहा है, यहाँ डायरेक्टली क्या कर दिया, बेचने की बात कर दिया। या ऐसे कह सकते हैं आपको दिया क्या है, जिस दिन नोट करना आपको आ गया, क्या क्या चीजें दी गई हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं और क्या निकालना है, तो निश्चित रूप से आपको मैथ क्या वो इजी हो जाता है। जैसे इसमें देखिए या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12, क्या लिखेंगे 12 संतरों का क्या दिया है, यहाँ पर संतरे का क्या दिया गया, का विक्रय मूल्य दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बेचता है, यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है, यहाँ 1 रुपये, ठीक है। यह 1 रुपये दिया गया 12 संतरों का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 12 यहाँ पर संतरों का क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा जाए तो आप कहेंगे कितना होगा, तो जानते हैं फार्मूला, सबको पता है कि हम लोग लिखते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1 है इंटू 100 अपान 100 प्लस लाभ, या हान तो हान क्या होगा, यहाँ नुकसान हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, वहां पर क्या डायरेक्टली मैं 80 कर दे रहा हूँ, इतनी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि 100 माइनस क्या करते हैं, यहाँ 20%, तो यह 80 होगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं 12 संतरों का विक्रय मूल्य आपको दिया था, हमने 12 संतरों का क्रय मूल्य निकाल लिया, ठीक है। फिर कह रहा कि यहाँ पर उससे 20% का नुकसान होता है, यदि वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो फिर बेचने की बात कर रहा है, हम फिर यह बात करेंगे 12, यहाँ पर क्या निकालेंगे 12 संतरों का। फिर कह रहा कि पुनः नई कंडीशन, यह नया तरीके से कहने लगा, नया तरीके से कह रहा 12 संतरों का क्या होगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, फिर वही लगाएंगे। तो क्रय मूल्य हमने क्या, हमारे पास जो क्रय मूल्य था यहाँ पर ये वाला क्रय मूल्य जो आया है, तो लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की वैल्यू क्या दी गई है 100, यहाँ हो जाएगा 22 क्रय मूल्य इनटू क्या हो रहा है, यहाँ पर अब जानते बेचना है, तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फार्मूला में ये होता है क्रय मूल्य इनटू यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस लाभ, ठीक है। 100 प्लस लाभ, तो यहाँ पर 100 प्लस क्या करेंगे, लाभ आपको दिया है 20 अपान क्या करते हैं, फार्मूले में रखते हैं 100, ठीक है। मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से 0 लेवल समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सवालों पे नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको बेस लेवल समझा सकता हूँ, जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर समझ पाए। अगर बेस कमजोर अगर रहेगा तो दोस्तों आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना ये इतना क्या आ गया, इसका इतना क्या रुपया, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं 12 संतरों का विक्रय मूल्य, यहाँ पर ये भी विक्रय मूल्य था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन नुकसान हो रहा है। ये क्या है, ये विक्रय मूल्य कब की बात कर रहा है, जब वो नए तरीके से सोच रहा है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर 20% लाभ कमाना है, तो ये नया कह सकते हैं विक्रय मूल्य इतना आ गया, ठीक है।
वो करा ये, आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास वैल्यू, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 12 लिखेंगे और आपको क्या निकालना है 1 रुपए में, ठीक है। हमने निकाला क्या इतनी की वैल्यू, ठीक है। तो 1 रुपए निकालने, ये सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, उधर जाएंगी। तो क्या होगा 12 पहले से था, यहाँ 80 करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये इतना क्या होगा, इतनी संख्या, इतने संतरे आ जाएंगे, ठीक है। इतने संतरे की वैल्यू क्या होगी 1 रुपए के बराबर। वह करा 1 रुपए में कितना करना पड़ेगा, तो इसकी बात यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये 12 से कट जाएगा 0 अर्थात कह सकते हैं 1 रुपए में उसको 8 संतरे बेचने पड़ेंगे। तो दोस्तों वहाँ ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। पहले बेच रहा था 1 रुपए में 12 संतरे, वो क्या करता, वो संतरे बेचता था। अब उसको लाभ कमाना है तो वह एक संतरे क्या 8 क्या है 1 रुपए में 8 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे। ज्यादा बेच रहा था उसको कम बेचेगा, तभी तो उसको लाभ होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, इतनी बातें सबको क्लियर है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, देखिए यहाँ पर सेम वही प्रोसेस। देखिए 1 रुपए में 32 टाफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है, ठीक है। यहाँ बात क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम वही कंसेप्ट है। या ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ पर क्या दिया गया है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या 32 क्या लिख देंगे, यहाँ पर 32 टाफियां, ठीक है। यहाँ पर 32 क्या लिखेंगे, यहाँ पर टाफियां लिखेंगे। टाफियों का लिख सकते हैं। टाफियों का क्या है, क्या दिया गया है आपके पास, यहाँ पर विक्रय मूल्य, यहाँ बेचने की बात कर रहा है, यहाँ पर दिया गया विक्रय मूल्य। यहाँ पर लिखिए विक्रय मूल्य, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसका विक्रय मूल्य कितना दिया गया है। ये 32 टाफियों का विक्रय मूल्य आपको दिया गया यहाँ पर है। 1 रुपए में क्या करता है यहाँ पर 1 रुपए में, ठीक है। या 32 टाफी का वह 1 रुपए में क्या हुआ यहाँ पर बेचता है, ठीक है। यहाँ पर तो वह खरीदा कितने में, ऐसे कर सकते हैं 32 क्या लिखेंगे यहाँ पर टाफी का क्या निकालेंगे यहाँ पर, यह क्या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो आप लिखते हैं विक्रय मूल्य इंटू लिखते हैं 100 या अपान क्या लिखेंगे 100 प्लस लिखेंगे प्लस माइनस करेंगे लाभ हानि। अगर क्या होगा यहाँ पर हानि हो रहा है तो 100 क्या करेंगे 100 में से क्या करेंगे आपको माइनस करना पड़ेगा 40 करना पड़ेगा, ठीक है। या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा कि वह 1 रुपए में कितनी टाफी बेचे वह 20% का लाभ हो, ठीक है। फिर यहाँ पर नया की बात करने लगा, तो नया कह सकते हैं 32 क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह इसका क्या निकालना है, फिर आपको निकालना है विक्रय मूल्य। यह विक्रय मूल्य क्या होगा, फिर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य तो मुझे आपने निकाल लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 अपान क्या होगा 60 आ जाएगा इंटू ये क्रय मूल्य। अब यहाँ लिखेंगे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है तो लिखेंगे 120 बाई 100 करेंगे। अब यहाँ पे ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर 60 क्या होगा दूनी क्या होगा 120, ये एक कह सकते हैं यहाँ पर वह 32 टाफियों का जो है यहाँ पर आपके पास क्या है 32 टाफियों का यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है 32 टाफियां वह कह सकते हैं 2 रुपए में कह सकते हैं बेचता है। तो एक रुपए में वो कितनी टाफी बेचेगा, यहाँ पर जानते हैं 2 1 जा 1, ये क्या होगा 16 आ जाएगा। अर्थात 1 रुपए में उसको क्या करना पड़ेगा 16 क्या करना पड़ेगा उसको टाफियां जो भी यहाँ पर जो भी है यहाँ टाफियां उसको क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। यहाँ पर क्या है सेम इस सवाल का आप कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा है। आप मैं इस सवाल को देखिए हमने सारे कंसेप्ट आपको डिस्कस कराए हैं दोस्तों। आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जो मेरे कंसेप्ट है जो मेरे लॉजिक है आपको वहां पर अगर सवाल आएगा तो पेपर में कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कोई न कोई एक सवाल देता रहता हूं जिससे आप पेपर में खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं कितना भी आपको समझा लूं कितना भी आपको कुछ करा दूं लेकिन जब तक आप स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्वयं एनालिसिस नहीं करेंगे क्वेश्चन के तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इस सवाल का उत्तर कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, हमने ये क्या साधारण ब्याज का हमने आपको अलग से वीडियो बनाया है तो आप लोग जानते हैं इस सवाल का उत्तर कैसे निकालते हैं। जब यहाँ पर कौन सा रिलेशन याद रखेंगे, जब यहाँ पर आप जानते हैं यह गुना की बात करता है। यहाँ पर आप जानते हैं T1 अपान T2 या फार्मूला EN1 माइनस 1 अपान क्या लिखते हैं EN2 माइनस 1। यह फार्मूला सभी को पता होगा या नहीं पता इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर T1 की वैल्यू दी गई है, देखिए ये T1 का वैल्यू दी गई है, T1 दिया गया है, ये क्या गुना है, ये आपको N1 का मान दिया गया। फिर करा कितने यहाँ पर वर्षों में, ये आपको क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर N2 का मान दिया, सबका मान दिया रख दीजिए। T1 की वैल्यू आपको 15 दी गई है और T2 का मान नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क T रख दीजिए। यहाँ पर N1 का मान क्या दिया है, कितने गुना करा, 3 गुना, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2 आएगा। और यहाँ पर कितने गुना हो जा रहा है, यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, यहाँ इससे घटाएंगे तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 30 वर्ष इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों फार्मूला याद रखिए, निश्चित रूप से आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। बहुत कम ही क्वेश्चन को घुमा फिराएगा। देखिए ये भी इस तरह का सवाल पेपर में आपको आया था और क्वेश्चन गलत भी आया था, हमने आपको PYQ डिस्कस कराया था। वहां पर गलती क्या किया था, वहां कहा था 6 लड़के, इस तरह लड़का नहीं था, वो आदमी था, क्या औरत था, यहाँ और की बात कर दिया था और उस सवाल का वो आंसर अधूरा था। वहां BPSC ने उस सवाल का नंबर क्या क्या दिया है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस सवाल पर चलते हैं, यह सवाल आपको राइट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में, आप कह सकते हैं ऐसा है, आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो 4 हमारे पास बॉय है, ठीक है, सॉरी 6 बॉय हैं, यहाँ पर जो 6 जो आपको बॉय है वह काम किसके बराबर करेंगे, ये 4 यहाँ पर क्या पुरुष के बराबर काम करेंगे, ठीक है। अगर 4 लड़के लीजिए वह क्या होगा, ये 4 आदमी के बराबर काम करेंगे, या का मतलब यही होता है, ठीक है। या ऐसे अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड करिए क्या आएगा दोनों में, आपको 3 क्या होगा M, 3 बॉय बराबर क्या होगा, यहाँ पर 2M होगा, ठीक है। 2 से कटा दिए हैं, सबके दोनों में कट रहा है। या ऐसे कर सकते हैं 3 लड़के या 2 आदमियों के बराबर काम करते हैं, यह कंडीशन दी गई है, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा गया, अब पूछा गया यहाँ पर देखिए आपको कह रहा कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए काम, देखिए यहाँ पर पहले काम तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक बार लिखिए, यहाँ पर देखिए 3 बॉय है, ठीक है, 3 बॉय प्लस क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 10 क्या है हमारे पास, 10 पुरुष मैन, ये कह रहा है मिलके, इसलिए मिलके हमने जोड़ दिया, कह रहा कितने दिन में कर पाएंगे डी। काम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये यहाँ सेकंड केस, ये जो सेकंड केस है ये क्या होगा, ये फर्स्ट केस के बराबर होगा, क्योंकि वही काम जो लोग ये मिल करते थे वह 6 लड़के या 4 पुरुष वही मिलके करेंगे। तो आप इसमें से कोई भी एक बराबर कर लीजिए। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लेना चाहते हैं तो क्या लेंगे, अगर यहाँ पर देखिए 4 पुरुष ले रहे हैं, ठीक है, 4 पुरुष लेंगे, वही काम 4 पुरुष ले लीजिए, वह कितने दिन में करते हैं, ये क्या है आपको 18 डेज में, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 बॉय इंटू कर सकते थे 18, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब पूरी वैल्यू का घटाना, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर M है, यहाँ पर क्या B है, तो B को आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, हटाएंगे कैसे, यहाँ पर देखिए 3B की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर 2M लिख सकते हैं, इसको रिप्लेसमेंट करिए तो क्या होगा, यहाँ पर 10 2 12 क्या हो जाएगा, M आ जाएगा इंटू D आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 4M इंटू क्या होगा 18 आएगा। अब देखिए M कट गया, मुझे D निकालना था तो क्या होगा, देखिए 4 से घटाएंगे, 4 3 12 होगा, 3 6 18 होगा, अर्थात डी मतलब 6 डे में क्या है, ये लोग काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, उपयुक्त, उसमें कोई नहीं, इतनी बातें आपको क्लियर हुए, ठीक है। कैसे करना है आपको कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर कोई गलती हो आपको कमेंट जरूर करिएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर चोर और सिपाही वाले लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक चोर क्या है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागता है 10 सेकंड। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक चोर रहा होगा, ठीक है। और कह रहा है एक सिपाही 12.5 मीटर की रफ्तार से उसका पीछा करता है। मान लेते हैं सिपाही यहाँ पर है, ठीक है, आपके पास सिपाही यहाँ पर है, चोर हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। चोर की जो स्पीड है यह कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। और यह क्या करता है, यहाँ पर जो ये इसको 10 सेकंड बाद पता चलता है, ये 10 सेकंड अर्थात यह जो दूरी है ये आपको दिया गया, यह किसकी, यह आपको 12.5
5 दिया गया है, इतना मीटर पर सेकंड से कौन भाग रहा है, ये भाग रहा है किसको, ये सिपाही चल रहा है, इधर चल रहा है और कह रहा है कि इनका ये का 10 सेकंड बाद ये पता चलता है, अर्थात ये समय क्या है, इन दोनों का जो गैप है उसको 10 सेकंड बाद पता चल रहा है। ठीक है, 10 सेकंड बाद पता चल रहा है, तो यह कह सकते हैं जो इसका समय क्या है यहाँ पर T1 अपान क्या लिखेंगे T2, ये डिफरेंस ही 10 दिया है, यहाँ पर जो डिफरेंस यहाँ पर है इनका, क्योंकि यहाँ पर साथ में, क्योंकि ये कहा 10 सेकंड बाद उसको जानकारी होती है, उसके पीछे भागता है, यहाँ पर जो डिफरेंस है समय का, आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, ये सभी को पता है, समय बराबर होता है दूरी, यहाँ पर बट्टे क्या लिखेंगे चाल। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे समय बराबर दूरी, दूरी क्या है, दूरी आपको तो निकालनी है, तो यहाँ पर वही दूरी यक्स मान लेते हैं, दूरी है, दूरी बटे चाल, चाल यहाँ पर किसकी ज्यादा है, आप यहाँ पर पहले ये लिखेंगे या सेकंड, क्योंकि इसको सेकंड से फर्स्ट घटाएंगे, ये चोर की चाल हो गई, उसके बाद ये भी दूरी वही कवर करेगा, यक्स अपान क्या करेंगे, ये 12.5 हुआ, इक्वल टू क्या होगा 10 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा, आसान है कर लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आप जानते हैं, इससे घटा लेंगे तो ये 12.5, तो ये क्या होगा आपको मिलेगा 2.5 इंटू क्या हो जाएगा यक्स बराबर क्या होगा 10 इंटू क्या है 12.5, हम जानते हैं क्या होगा, ये दशमलव हटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 25 पंचे 105, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर क्या था, ये एक 10 यहाँ पर था, इसको एक 10 यहाँ पर और था, तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या होगा 500। ठीक है, वो 500 मीटर दूरी पर क्या होगा, वह चोर पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, आसान है, बस आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये भी आसान है, ये भी उसी प्रकार यहाँ पर है, चोर और सिपाही की बात करता है, सवाल आपको देखने को मिल सकता है, कह रहा एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर को दिखता है। ठीक है, यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर सिपाही कहाँ रहा होगा, सिपाही मानते हैं यहाँ पर एक सिपाही यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, एक सिपाही की बात कर लेते हैं, आपके पास एक सिपाही यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, चलिए यहाँ पर एक सिपाही है। ठीक है, यहाँ पर एक सिपाही है और यहाँ पर एक चोर है। ठीक है, आप एक चोर है, एक सिपाही एक चोर है, यहाँ पर यह इसका डिस्टेंस ये दिया गया, ये 100 मीटर डिस्टेंस पे ये चोर और सिपाही एक दूसरे के इतने दूरी पे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं सिपाही है, यहाँ पर सिपाही है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है चोर है। ठीक है, ये सिपाही और चोर की बात कर रहा है, ये 100 मीटर दूरी पे स्थित है, करा एक चोर जैसे ही सिपाही ने यहाँ पर उसका पीछा करना प्रारंभ करता है, चोर क्या भागना आरंभ कर देता है। यदि चोर की स्पीड 8 की, अर्थात जो चोर चल रहा है इसकी जो चाल है, इसकी स्पीड कितनी है आपको दिया गया, यह जो स्पीड क्या है 8 यहाँ पर किमी प्रति घंटा की चाल से यह चोर चल रहा है, यहाँ पर है कि प्रति आवर की घंटा से चाल से चल रहा है। और दोस्तों यह क्या करता है, सिपाही की चाल, जो सिपाही जो इस ये चले किससे, ये 10 किमी प्रति घंटा की चाल से ये भी चल रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर चल रहा हो, तो आप बताइए कि कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, वह चोर कब पकड़ा जाएगा, जब ये सिपाही या इतनी दूरी कवर कर ले। ठीक है, अर्थात ये आप ये तो दूरी दी गई, इसका डिफरेंस आपको ये निकालना, इतनी दूरी यहाँ पर चोर कब पहुंचेगा, यही आपको दूरी निकालनी है। ठीक है, कितनी दूरी, अगर ये जब यहाँ ये दूरी कवर कर लेगा, यहाँ पर ये वाली दूरी नहीं, ये तो क्या इन दोनों का गैप है, ये वाली इस तरह हमने मान ली घुमा दिया है, ये दूरी आपका ये कवर आपको उसको करना है। ठीक है, पर तो देखिए यहाँ पर जब आप जानते हैं ये आपका इनके बीच का ये डिफरेंस है, तो यहाँ पर इनका अंतर कितना होगा, चाल का अंतर कितना होगा, ये 10 चल रहा है, ये क्या 8 है, ये कह सकते हैं 2 का अंतर है। ठीक है, इनके बीच कह सकते हैं यहाँ पर सिपाही और क्या, यहाँ पर सिपाही और चोर का जो कह सकते हैं उसकी स्पीड का अंतर है, या रिलेटिव जो है स्पीड क्या है, यहाँ पर 10 में से 8 घटाया 2 आया, यहाँ पर तो क्या होगा, इतना क्या हो जाएगा, यहाँ पर किमी प्रति आवर होगा। तो समय कितना होगा, समय बराबर क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ पर 100 बाई क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर किमी प्रति क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे, ये मीटर में, इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात यह कह सकते हैं यहाँ पर इसको इतना समय कवर करना होगा। ठीक है, इसको इतना समय कवर करना होगा, ये अब किसको यहाँ पर इतने समय में ये कह सकते इतने समय में चोर कितनी दूरी चलेगा। ठीक है, इतना समय अगर ये इसका जानती है समय पहुंचने का यहाँ पर, तो ये इतने समय में
चोर कितने यहाँ पर दूरी पे वो पहुंचेगा। हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय, यहाँ पर समय इंटू क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, यहाँ पर समय तो मुझे पता चल गया, यहाँ पर देखिए 100 है, यहाँ पर क्या 2, यहाँ पर किमी प्रति क्या आवर है, इंटू क्या चाल। चाल किसकी चाल दोस्तों, यहाँ जानते हैं कौन पकड़ेगा, यहाँ पर सिपाही पकड़ेगा। तो सिपाही की चाल वास्तव में है कितनी है, यहाँ पर क्या है 10 है। यहाँ पर इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। यहाँ पर ये भी किमी प्रति क्या आवर है, ये आपको बदलने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यह 500 मीटर दूरी पर क्या होगा, वह चोर पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। लोग क्या करते हैं, इस सवाल को यहाँ पर मीटर पर सेकंड बदलना शुरू करते हैं, 5 में 18 का गुणा करना शुरू कर देते हैं। आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आंसर यह मीटर में दिया है, यहाँ पे मीटर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं पे की प्रति घंटा आएगा। दोनों आपस में यहाँ कट जा रहे हैं, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। बदलेंगे तब भी आंसर वही आएगा, आप अपने अनुसार इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए यह भी आसान है। करा एक वृत्त की त्रिज्या, आप जानते हैं एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर एक आपको बनाया गया सर्किल है, सर्किल की त्रिज्या आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर सर्किल की त्रिज्या कितनी दी गई है, ये जानते हैं, सर्किल का सेंटर सी मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या ये जानते हैं 30 दी गई, ठीक है। यहाँ पर ये अब जानते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे वो उसका डायमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। करा एक्स वाई कोई जीवा है, हम मान लेते हैं जीवा, यहाँ पर ए और बी क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है, जीवा है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ जीवा है, जिसके केंद्र से दूरी अर्थात जो उसका सेंटर से दूरी यह कह रहा कि कितना है, यह आपको कह रहा है कि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप जानते हैं ये भी रेडियस होगी, ये भी त्रिज्या क्या होगी, ये 13 होगी। ये आप क्या पूछ रहा है, आपको निकालना उसकी जीवा की लंबाई, अर्थात इसका हम मानते हैं यहाँ पर सी होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर AC का मान निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर अर्थात क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर में अगर क्या करते हैं, यहाँ पर है आपको इसकी वैल्यू घटा दे तो 12 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल किया 5 होगा, तो डायरेक्टली AC की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगा। लेकिन आपको क्या निकालना, जीवा क्या होता है, यहाँ पर यहाँ AB की लंबाई आपको निकालना है, तो AB की लंबाई क्या होगा 2 इंटू क्या होगा AC, इसका डबल कर दीजिए, इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आसान था ये, आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर जानते हैं जो जो कंडीशन दी गई है, आपको फिगर बनाने इस तरह के सवालों में अगर आ गया तो निश्चित रूप से पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की चलता हूं। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। करा कि दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, ठीक है। अर्थात करा कि जो हमारे पास दो वृत्त हैं एक दूसरे केंद्र से उसको सेंटर से क्या करते हैं, यह गुजरते हैं। तो इसको कैसे गुजारेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे गुजारेंगे। उसके सेंटर से ये लोग कर रहे हैं पास हो रहे हैं, ठीक है। उसके सेंटर से क्या कर रहे हैं, ये पास हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा फिगर थोड़ा जिग-जैग बनेगा तो ध्यान मत, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, यहाँ पर इसका सेंटर क्या होगा, यहाँ पर सी इसका सेंटर रहा होगा, ठीक है। और ये जो कह रहा कि उसके केंद्र से जो ये अगला जो पास होगा ये उसके केंद्र से यहाँ से ऐसे पास होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह एक वृत्त बना रहे हैं, वह भी क्या होगा, इसका ये सेंटर होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, यहाँ पर उसके सेंटर से पास होगा। इसको फिगर को और इधर लाना चाहिए था आपको, फिगर यहाँ पर फिगर थोड़ा जिग-जैग बनेगा यहाँ पर, इसीलिए कर रहे हैं ये फिगर उसको सेंटर से पास कराना है। यहाँ पर देखिए ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो इसका सेंटर क्या होगा, यहाँ पर ये सेंटर यहाँ पर C1 होगा, ठीक है। इसका सेंटर क्योंकि ये जो सर्किल है यहाँ पर है ये इसके सेंटर से जाएगा, ये भी सेंटर का सेंटर से जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि उनके करा यदि उनमें आप जानते हैं अगर ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ क्या त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, इसके लिए भी त्रिज्या वही होगी और इसके लिए भी त्रिज्या यही होगी। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ मिलाएंगे ये भी त्रिज्या दोस्तों, ये भी त्रिज्या, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर सेंटर से किसी पॉइंट पे जाएंगे वो त्रिज्या क्या है, इसकी क्या है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 है, अर्थात जो इसकी भी त्रिज्या क्या है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, करा उनके उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा का मतलब क्या है, आपको निकालना पूरी वैल्यू ए से लेकर यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस निकालना। ये मानते हैं कि ए बी की टोटल लंबाई निकालनी है, ठीक है। और वास्तव में ये बन क्या रहा है,
ये वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए, ये फिगर वास्तव में इसको अलग से किया जाए तो ये फिगर ऐसे बन रहा है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वास्तव में ये बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल से। समबाहु त्रिभुज जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का एंगल कितना होता है ये जानते हैं कि ये होता है ये 60 डिग्री, ये क्या होगा 30, ये भी क्या होगा 30, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर होता है यहाँ पर, ये आपको 60, ये भी 60, ठीक है। आपको निकालना ये वाली साइड, तो हम जानते हैं क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कास, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कास 30 डिग्री, ठीक है। कास 30 और क्या होता है ये, तो क्या होगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर कास या आप साइन लगा सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा बराबर लगा सकते हैं कास, जो भी आपको निकालना है तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी AD की जो लंबाई क्या हो जाएगी, AD बराबर क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 का D में क्या होगा 3, ठीक है। यहाँ पर यह मिल गई पूरी वैल्यू इसकी। यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर बाई 2 भी होगा, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे टोटल की लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल की लेंथ आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर काश 3/2 लगाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, तो AD का मान निकालिए, अर्थात इसकी वैल्यू निकालिए AD। टोटल AB की लंबाई क्या करेंगे, इसको यहाँ पर AB की लंबाई इसका डबल करेंगे, 5 का D में 3 होगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आसान है, इसे अलग से हमने डिस्कस करा दिया। यहाँ पर आपको यह साइड निकालनी थी, यहाँ पर साइन क्या, साइन 60 भी लेके आप लगा सकते हैं, ये डायरेक्टली इसका रिजल्ट भी हमने आपको डिस्कस कराया, ठीक है। ये तो आसान है, क्या करना है, ये आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है सीमा और क्या इन दोनों का अनुपात, क्या अनुपात ना है, तो ये तो कर लेंगे। देखिए यहाँ हमने आपको इस तरह का सवाल आपको डिस्कस भी कराए हैं, आपको देखिए इस सवाल का उत्तर तो आसानी से कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर ये रेशियो दिया गया है 9 क्या है 16 दिया गया है, यहाँ पर 2 × 3 दिया गया है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या 16 दूना 32 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 × 3 = 27 आएगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा इसकी वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर 10 दी गई है, तो एक की वैल्यू जो भी आप निकालेंगे उसके बाद किसकी निकालना, इन दोनों का आयु का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 7 होगा, 7 x होगा, x का मान निकाल लेंगे, अर्थात उत्तर क्या होगा यहाँ पर इन दोनों का आयु का अंतर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 7 का मल्टीपल इसमें कोई नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, इस तरह का हमने सवाल आपको डिस्कस कराए हैं, कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। या मैं इसको डिस्कस कराऊं या आप कमेंट करिएगा। चलिए मैं अगर नया समझ में आता तो नेक्स्ट वीडियो में ये पहला सवाल हो सकता है ले लेंगे। चलिए यहाँ पर अगर दोस्तों मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।